हेलो, नमस्कार। सभी साहित्यकार बंधुओं को मेरा नमस्कार है, अभिवादन है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से मिले विषय प्रेमचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर मैं प्रोफेसर सुनीता चौक से अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रेमचंद जी लहमी गांव के वाराणसी में निवास करने वाले उपन्यासकार, सम्राटकार और साहित्यकार थे। प्रेमचंद जी एक मूर्धन्य साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रेमचंद जी का जो एक युग रहा वो राष्ट्रीय विकास का युग रहा, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय विकास या सामाजिक विकास में अपना योगदान देने का प्रयास किया। प्रेमचंद जी का युग राष्ट्रीय जागरण का युग भी कहलाता है और हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में अगर हम सूची में अगर नाम लें तो अग्रणी सूची में प्रेमचंद जी का नाम महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण रूप में जाना जाता है। प्रेमचंद जी ने अपनी रचना सोजे वतन को लिखा था, जो एक क्रांतिकारी परिवर्तन समाज में ला रही थी। उसे अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया। अंग्रेज़ों के जब्त करने के बाद प्रेमचंद जी ने ही यह नाम चुना अपने लिए और प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। इसके पहले वो नवाब राय के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में, अपनी कथाओं में, अपने उपन्यासों में मध्यम वर्गीय समाज की समस्याओं को उठाया। उन्होंने अधिकतर स्कूलों में जाकर, ग्रामीण परिवेश में जाकर वहाँ की समस्याओं का अध्ययन किया और वहाँ की ज्वलंत समस्याओं पर अपनी कहानी अपनी व्यक्तिगत रूप में या अपनी मौलिक रचना के रूप में लिखी, साधारण शब्दों में। और उन्होंने साधारण जनता का, सामान्य वर्ग का दर्द अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में समेटने का प्रयास किया। प्रेमचंद जी एक ऐसे कथाकार थे, ऐसे कहानीकार थे जो अपनी सहज लेखनी के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास करते थे। वे नारी सम्मान के लिए भी प्रयास किया। उन्होंने सती प्रथा, उन्होंने बाल विवाह आदि पर रोक लगाने का प्रयास किया। इसके साथ साथ विधवा विवाह के लिए भी उन्होंने कलम चलाई। प्रेमचंद जी ने जो कहानियाँ लिखी वो पंच परमेश्वर, परीक्षा, ईदगाह, नमक का दरोगा, जिसमें नैतिक मूल्यों को उजागर करने का प्रयास किया और नैतिक मूल्यों का विकास करने का उन्होंने अपनी कहानियों में प्रयास किया। हम पंच परमेश्वर की बात कर सकते हैं, जिसमें मित्रता का महत्व बताया। हम नमक के दरोगा की बात कर सकते हैं, जिसमें ईमानदारी का महत्व बताया। आदि आदि कहानियाँ हैं जो आपके मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप करने के लिए अग्रसर करती है आपको। प्रेमचंद जी ने कहानियों के साथ साथ कई उपन्यास भी लिखे और उपन्यास के माध्यम से साहित्य को समृद्ध करने का प्रयास किया। और इसी समृद्धि को देखते हुए बंगाल के उपन्यासकार बंकिम चंद्र शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि से सम्मानित भी किया। प्रेमचंद जी ने जो उपन्यास लिखे वो कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला, कायाकल्प और वरदान रहे। उनके बेटे अमृत राय ने उन्होंने कलम के सिपाही के नाम से भी संबोधित किया या उपनाम दिया। प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र था, जो अपूर्ण रहा और बाद में उनके ही पुत्र अमृत राय जी ने इसे पूर्ण किया। प्रेमचंद जी के जन्मदिवस के अवसर पर मेरी स्वरचित पंक्तियाँ उनके चरणों में सादर समर्पित है। यथार्थ से सदा रहा आपका गहरा नाता, यथार्थ से सदा रहा आपका गहरा नाता, शिल्प और वस्तु की दृष्टि से आप थे युग निर्माता। कैसे बांधू शब्दों में व्यक्तित्व आपका विराट, कहानी के जादूगर कहलाते और उपन्यास समर्पित। अंतिम 4 पंक्तियाँ समर्पित है प्रेमचंद जी को। कहानी और उपन्यासों में अब वो आनंद हो नहीं सकता, कहानी और उपन्यासों में अब वो आनंद हो नहीं सकता। आज का युवा सलमान खान बन जाए, विवेकानंद हो नहीं सकता। कलम चलाना कोरे कागज़ों पर और बात है लेकिन, कलम चलाना कोरे कागज़ों पर और बात है लेकिन, 2-4 दोहे, 2-4 छंद से कोई प्रेमचंद हो नहीं सकता, प्रेमचंद हो नहीं सकता, प्रेमचंद हो नहीं सकता।